तरफ से वो उनको समन दे सकती है। तो ये इन संस्थाओं को जिस तरह से पंगु किया जाता है राजनीतिक संरक्षण के लिए, उसमें ऐसे कमजोर लोगों को रखा जाता है जो कुछ बोलते नहीं, ये सबसे खतरनाक है। बिल्कुल, ये सवाल है। प्रतिमा जी, हम लोगों ने काफी बातें कांग्रेस के प्रयासों पे कर ली है, फिर भी आप थोड़ा सा, और चूंकि आप स्पॉट पे भी रही हैं, आप दोबारा आप कई तस्वीरों में दिखी, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताइएगा। हमने सब बात कर ली कि राजेश राम जी के जो प्रयास थे, जो सदाकत आश्रम में श्रद्धांजलि दी गई, जो नेता प्रतिपक्ष ने राहुल जी ने जो ट्वीट किया है, वो सारी बातें हो गई और दिखाई है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके और जो प्रयास थे उस पर, और जो मंगल पांडे हैं उनका क्या रिस्पांस था, फोन किया गया, जो वहाँ सीएस का क्या, वहाँ जो डायरेक्टर हैं पीएमसीएच में, उनका क्या रिस्पांस था। उसके बाद एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि लग नहीं रहा है कि इन सब के बावजूद आप कोई उद्वेलन पैदा कर पाने में सफल हो पा रहे हैं विपक्ष के तौर पे। इतनी बड़ी बात कि नेता प्रतिपक्ष इस घटना पे ट्वीट कर रहा हो, तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। अनम्यूट कर रहा हूं आपको जी। जी, 1 मिनट, 1 सेकंड जी। हाँ, आप बोलो। हाँ, आवाज आ रही है? सबको बिल्कुल नमस्कार। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत दुख की बात है कि वो नाबालिग बच्ची इस दुनिया को देखने से पहले, जिंदगी जीने से पहले इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई, और इसे सभ्य समाज के चेहरे पे चाटा मार के चली गई, जो कि बहुत ही दुख की बात है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि महिलाओं को न्याय उसके जाति और धर्म के हिसाब से तय की जाती है। यदि वो अन्य जाति की महिला होती, किसी अन्य वर्ग की महिला होती, तो शायद इतना लापरवाही उसके इलाज में नहीं होता। 26 तारीख को ये घटना घटी, बहुत ही दुखद घटना थी। और जिस दरिंदे ने, मैं तो उसको दरिंदा ही कहूँगी, वो आदमी कहाने के लायक नहीं है, जिस दरिंदे ने जिस हैवानियत के तहत उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसको मारने की नीयत से घायल किया, और लड़की बहुत हिम्मत के साथ सड़क तक आई और उसको फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस सब बातों की जानकारी वहाँ के पुलिस प्रशासन को थी, उसके बावजूद उन लोगों ने इसको दबा के रखा कि 29 तारीख को बिहार के माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के पावन धरती पे उनका आगमन हो रहा है, और वो भी जो उन्होंने पहलगाम में रण जीता है उसका जश्न मनाने के लिए। एक तरफ एक बच्ची का इज्जत, आबरू और उसकी दुनिया, उसकी माँ की दुनिया लुट गई थी। जो लड़की अनाथ है, जिसके पिता नहीं है, सिंगल मदर है, और वो माँ किस तरीके से अपनी बच्ची को 3 दिनों तक इलाज कराई। जब इसकी जानकारी हमारी प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर सरवर जहां फातिमा जी को हुई, तो वो वहाँ पर मुजफ्फरपुर में शाम में ही गई और जाकर के वहाँ के डॉक्टरों से बात की। उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। उन्होंने कहा कि भाई इसको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से रेफर कीजिए, और इसको बेहतर इलाज बच्ची को मिले। बच्ची के साथ जो घटना घटी है, उस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसको उचित समुचित इलाज होनी चाहिए। लेकिन मुझे अजीब बात लग रही है कि इतना होने के बाद वहाँ के मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच हॉस्पिटल के जो अधीक्षक थे, उन्होंने कितनी बड़ी लापरवाही की कि उस लड़की को रेफर कर दिया, एम्बुलेंस में बैठा करके परिजनों के साथ उसको भेज दिया पीएमसीएच। पूछा गया तो एक्सक्यूज, जब हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने पूछा कि आपने एम्स में क्यों नहीं भेजा, पटना एम्स में क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि चूंकि पटना एम्स के डॉक्टरों ने लेने से मना कर दिया कि वहां पर ईएनटी के डॉक्टर जो हैं वो छुट्टी पे। अब आप जरा सोचिए संजीव भाई कि इतने बड़े एम्स हॉस्पिटल में, स्टेट लेवल में एक हॉस्पिटल है, और वहां पर उस हॉस्पिटल में ईएनटी के एक ही डॉक्टर है। ये तो बहुत हास्यास्पद है, बहुत ही दुखद है। खैर, उस लड़की को जब पीएमसीएच में लाया गया,
4-5 घंटे और तक वहाँ वहां भी लॉबी मौजूद परिजनों थी। के साथ भेजा, वहां भी उन्होंने परिजनों के साथ भेजा, कोई स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पुलिस को होना कोई चाहिए नहीं, था, कोई पुलिस कोई कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चीज नहीं है वहां पे। उन्होंने यहाँ के अधीक्षक से भी बात नहीं करी कि जब ये बच्ची जाएगी तो इसको किसी के पैरवी की या फिर किसी पर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसको इमीडिएट वहां पर एडमिट करके और जो भी सुविधा है इसको मुहैया कराया जाए, ताकि इसके इलाज में देरी ना हो और इसको बचाया जा सके। लड़की जब वो बच्ची पीएमसीएच में आई, हम लोग गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी और कांग्रेस के तमाम लोग, चूंकि अति संवेदनशील मामला था और जो भी सुनेगा जाएगा ही, जिसके अंदर महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति संवेदना होगी तो जाएगा ही। हम लोग गए और 4 घंटे के मशक्कत के बाद हमने मंगल पांडे जी के यहाँ बात किया, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मंगल पांडे जी को तो आप फोन भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य के मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत जी, वो ना फोन उठाते हैं ना उनका फोन। तो कैसी व्यवस्था है, कैसे अधिकारी हैं ये लोग, किस लिए कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? और आप कहते हैं कि पीएमसीएच जो है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट हमने हॉस्पिटल बना दिया है, हेलीपैड बनाया है। तो हेलीपैड बनाने का क्या मतलब है जब इलाज की व्यवस्था ही नहीं दुरुस्त है? तो एयरलिफ्ट करा के भी लाएंगे तो क्या पेशेंट को आप बचा सकते हैं? आपको याद होगा कि 2012 में 13 दिसंबर को दिल्ली के अंदर एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ निर्भया कांड, जो कि बहुत चर्चित रहा, जिसको हम लोग जीवन भर नहीं भूल सकते हैं, बहुत ही दुखद घटना घटी। यही विपक्ष के लोग थे जो बेटियों के मान सम्मान के लिए सड़कों पे उतरे थे, बहुत हाय तौबा मचाया था। लेकिन हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, उस समय के हमारे वर्तमान दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, बच्ची को एयरलिफ्ट कराया बेहतर इलाज के लिए, नहीं बच सकी क्योंकि उसकी भी हालत बहुत नाजुक थी। लेकिन हमारी जी। सरकार ने महिलाओं के मान सम्मान और की सुरक्षा के लिए, बेहतर इलाज के लिए उसको एयरलिफ्ट करा करके कोशिश किया उसको बचाने की, लेकिन बच नहीं सकी। बिहार सरकार क्या कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? मुझे तो लगता है कि मानसिक रूप से बीमार ये है और बताइएगा, पता ही नहीं। मंगल पांडे जी ने क्या किया? मंगल पांडे जी को जब आपने फोन किया, प्रत्यय अमृत तो खैर मुजफ्फरपुर से ही आते हैं, वही उनका पैतृक घर भी है। सबसे पहले ये मंगल पांडे ने कोई रिस्पॉन्स किया या उन्होंने भी फोन नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बस उन लोगों ने कहा कि परिजन का कोई नंबर है तो मुझे दे दीजिए, मैं उससे बात करूंगा। जब मैं सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में गई तो वहाँ कोई नहीं था, एक सम पांडे करके डॉक्टर थे जो कि चार्ज में थे। पांडे जी जो वहाँ सुपरिटेंडेंट कई दिनों से छुट्टी पे थे, उनका कोई कॉल नहीं आया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरीके से लगता है कि उन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एकदम पीछा छुड़ा लिया है। कोई मतलब नहीं, बस पद लेकर के बैठे रहना है। और मुझे तो लगता है कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल बीमारू विभाग हो चुका है। और ये समझ लीजिए कि जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग वहाँ पे, राजनीतिक दल के लोग वहाँ पे पहुंच करके उस बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब जाकर के डॉक्टर कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। और एक इनका बहुत गंदा आदत हो गया पीएमसीएच के डॉक्टरों का, कि यदि आप जाएंगे, कभी भी जाइएगा और डॉक्टरों से कोई जानने की कोशिश कीजिएगा, किसी तरह का यदि हॉट टॉक हो गया तो तुरंत ये गार्ड को बुलाते हैं, जैसे लगता है कि वहां कोई मार पिटाई करने गया है। ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। और मंगल पांडे जी को बिहार के जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। एनीवे, वो कोई भी मामला हो, लेकिन वो बच्ची का बहुत ही गंभीर मामला था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दलित थी, इसलिए उसकी गंभीरता को इन लोगों ने नकार दिया कि ये कोई मामला ही नहीं है। यदि वो किसी स्वर्ण समाज की महिला होती तो हाय तौबा मचाया जाता, उसको एयरलिफ्ट करा करके मुझे लगता है कि दिल्ली भी ले जाते ये लोग। तो ये कैसा अच्छा, समाज लेकिन है? इस समाज की हम परिकल्पना करते हैं। क्यों बीजेपी वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं? कौन जात की बेटी को बचाएंगे, कैसी बेटी को बचाएंगे? तो ये तो सवाल बनता है। ये सिविल सोसाइटी के लिए भी सवाल है। हमने बात की शुरुआत ही की कि हम सबको शर्मसार होना चाहिए। आज कोई कैंडल मार्च नहीं है यहाँ पटना में, कम से कम ये होना चाहिए था। लेकिन एक चीज मैं अभी समझ ही नहीं पा रहा, मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी नहीं समझ पा रहा हूँ, सब भी नहीं समझा पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य का इतना बड़ा विधायकों का समूह
राज्य की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी जो सेंट्रल विपक्षी पार्टी है, उसके लोग लग करके एक बच्ची का के लिए चाह रहे हैं, वो तो कुछ और इस तरह मतलब एक अफसर और 4 अफसर मिलकर एक बच्ची की जान ले लेते हैं। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रतिमा जी, ऐसे कैसे होता है? नहीं, मुझे लगता है कि इस बच्ची का यदि सच में देखा जाए तो दरिंदे ने तो दरिंदगी की, मारने की कोशिश की, लेकिन दोबारा उसको मारने में बिहार सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोगों, मैं खुद सीएम आवास पे फोन हमने किया और वहाँ जो हरिंदर जी रहते हैं उनसे हमारी बात हुई। हमने कहा कि 26 तारीख को इतनी बड़ी घटना घटी, पुलिस इसमें कोई बहुत सीरियस एक्शन नहीं ले रहा है, बस अरेस्ट करके उसको जेल भेज दिया और बच्ची को समुचित इलाज, सुरक्षा की व्यवस्था कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या मजाक चल रहा है? उन्होंने कहा कि मैं तुरंत सुपरिटेंडेंट से बात करता हूँ। तो मुझे तब लगा जब बच्ची कल वो उसकी मौत हो गई, मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि आज भी इस देश में दलित होना एक अभिशप्त है। दलित होना ये दुख की बात है कि यदि हम दलित हैं तो हमारे जान की परवाह नहीं है, हमारे मान सम्मान की नहीं है। यदि हम दलित हैं तो ये कहा जा रहा है कि आप दलित की बच्ची थी। यदि वो अदर कास्ट की बच्ची होती तो उसको निर्भया या अन्य नाम से नवाजा जाता, उसको समुचित इलाज होता और सारा महकमा लग जाता। कैसे समाज की हम परिकल्पना करते हैं? आज बीजेपी वालों ने घोषणा किया कि संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाएंगे, उनका पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो संत गुरु महात्माओं का जयंती और पुण्यतिथि मना करके वोट लेना चाहते हैं और उस समाज में जन्मी हुई बेटियां और बच्चों के साथ अब दुर्व्यवहार करेंगे। किस तरीके का राजनीति करते हैं? ये सब नहीं चलने वाला है। अब दलित समाज के लोग जागरूक हो गए और इस तरीके का रवैया रहा तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप धारण करेगा, क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ कि दलित बच्चियों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म भी हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और बिहार सरकार ने एक योजना बना रखा है कि दुष्कर्म होगा 8.5 लाख रुपया दे देंगे, जी दलितों की हत्या हो जाएगी तो नौकरी दे देंगे। तो क्या दलितों की जान इतना हल्का हो गया क्या कि आप उसका हत्या करा करके उसको नौकरी दे देंगे? कौन सा नौकरी देते हैं? चपरासी की नौकरी देते हैं, इसी नौकरी के लिए वो बैठे हुए हैं। ये सब बहुत ही गलत कानून है, गलत ही नियम है, इस पे रोक लगनी चाहिए। मुझे बस यही कहना है कि इस तरीके का अपराध में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करा करके उन अपराधियों को बड़ी से बड़ी सजा मिले, ताकि उनको इस घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचना होगा कि किसी समाज की लड़की हो, बेटी हिंदुस्तान की है और बेटी इस देश की एसेट। जी बस क्योंकि समय हो चुका है, मैं आखिरी सवाल आपसे, और वही सवाल इन सब से भी रहेगा, आपसे थोड़ा इनसे बदला हुआ रहेगा, लेकिन आपसे सवाल ये है कि यहाँ दोषी तो वो जिसको होना था वो तो गिरफ्तार हो गया और वो तो सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिल जाएगा, लेकिन इस बच्ची के दोषी तो दूसरे लोग हैं। इस बच्ची की हत्या तो दूसरे लोगों ने किया है, उसके लिए क्या प्रोग्राम है आपके लिए? आप लोग आगे क्या करने वाले? मंगल पांडे का इस्तीफा मिनिमम। विजय सिन्हा, मुझे नहीं पता था, अभी सकीब ने बताया कि विजय सिन्हा वहां भाजपा मुजफ्फरपुर के गार्जियन मिनिस्टर हैं, मतलब प्रभारी मंत्री, और आपके वहां का विधायक भी बीजेपी का है कुर्नी का, केदार गुप्ता, पीएमसीएच का डायरेक्टर, मिनिस्टर भी है वो बिहार सरकार में, और मौजूदा सरकार में मिनिस्टर भी है जी। तो इनको कौन, यहाँ मंगल पांडे, कोई तो वहां मंगल पांडे हो, सचिव हो, प्रत्यय अमृत हो या पांडे हो, वहां जो सेक्रेटरी सीएस या डायरेक्टर हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है सत्या का? उन्हें कैसे सजा मिलेगी? उसके लिए क्या प्रोग्राम आप लोग करने जा रहे हैं? इतनी बड़ी घटना है, नेता प्रतिपक्ष का ट्वीट जाया जाने वाला है, राहुल गांधी का ट्वीट जाया जाने वाला है। प्रतिमा जी, ये नहीं जाया नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के प्रति, चाहे वो किसी समाज की हो, संवेदनशील रही है। और आप देख रहे हैं कि लगातार उस बच्ची के इंसाफ के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए हमारी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ धरना प्रदर्शन भी किया। आज भी युवा कांग्रेस ने सरकार को आगाह करने का प्रयास किया, लेकिन ये निकम्मी सरकार, बेशरम और संवेदनहीन सरकार है, इनको जरा भी शर्म नहीं आता है। एक तरफ पहलगाम में 28 महिलाओं ने अपने सुहाग को खो दिया, उसका जिम्मेवार कौन है? 22 तारीख को ही था वो डेट जब माननीय प्रधानमंत्री जी को शायद कश्मीर जाना था, लेकिन वो नहीं गए किसी कारण से। 19 तारीख को जाना था, शायद 19 को, और 24 को जाना था, 24 को घटना 19 को जाना था, 22 को घटना घटी जी, 22 को घटना घटी, हाँ सॉरी,
तो भाई 2 दिनों में इतना सुरक्षा व्यवस्था कमजोर कैसे हो गया कि 28 लोगों की हत्या हो गई, और वो भी कब हुई, जब लोग वहां पर घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। तो इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी लेने की बात आती है तो ये लोग डाइवर्ट कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। सारा तंत्र केंद्र सरकार के पास है, सब कुछ आपके पास है, सारा व्यवस्था, सारा सिस्टम आप ऑपरेट कर रहे हैं। फिर वो 28 लोगों का हत्या का जिम्मेवार कौन है? सिंदूर आप बांट रहे हो, किसको बांट रहे हो? हिम्मत है उन 28 विधवाओं को सिंदूर देने का? उस पर कोई जवाब नहीं आएगा। ये बच्ची मर गई, बच्ची कब मरी? बच्ची के साथ दुष्कर्म कब हुआ? 26 तारीख को। माननीय प्रधानमंत्री जी कब है? यहाँ कोई स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था? 29 तारीख को आए, एक भी शब्द ना निकले, कोई जाने नहीं, इसलिए उस बच्ची को दबाया गया। इतनी बड़ी घटना घट गई, उसको पीएमसीएच में नहीं एडमिट कराया गया, ताकि यहाँ पर ये लोगों को पता चल जाएगा कि इतना बड़ा घटना घटा है एक दलित बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ। और प्रधानमंत्री जी को इस पे जवाब यदि मीडिया पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? बीजेपी वालों ने इसको दबाने का प्रयास किया, इसलिए पूरा सिस्टम, इवन प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री और उनके जितने भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, सभी लोग जिम्मेवार हैं। सबको माफी मांगनी चाहिए और अविलंब बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। मंगल पांडे जी को तो वैसे भी शर्म नहीं आती, उनको तो जूता में वो कैप पहनाने वाला सर में डॉक्टर पहना देते, उनको पता ही नहीं चलता। तो जिसको ये भी पता नहीं चलता कि जो जूता में पहनना है कि सर में पहनना है, वो स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या देखेगा? तो उनको तो शर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है। और इतनी बड़ी घटना घट गई, उन्होंने इस पे कोई बयान नहीं दिया। इससे दुखद बात और कुछ हो भी नहीं सकता। बिल्कुल। एक मिनट में और बाकी आप लोग जो पैनलिस्ट हैं बताइए। मेरे अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इतना सारा पूरा विपक्ष लग गया, इतनी बड़ी पार्टी लग गई, उस बच्ची को लीगल न्याय नहीं मिला, उसकी हत्या हो गई, एक। और दूसरा कि क्या किया जा सकता है, कैसे रिस्पॉन्सिबल सरकार को बना सकता है विपक्ष? एक साथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस अकेले लड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, थोड़े बहुत कुछ ट्वीट आरजेडी के दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे सबके भी दिखाई भी नहीं पड़ रहे। चिराग जी वगैरह सबका हम लोगों ने अब तक ऑपरेशन कर लिया, बात कर ली उनके बारे में। एक वाक्य में, सॉरी, एक मिनट के अंदर मेरे इस सवाल पे आप चारों, सबसे पहले विनय जी। देखिए संजीव जी, राजनीति तो एक है ही, पर वो समाज के रूप में भी हमको ये देखना चाहिए कि पटना या मुजफ्फरपुर का जो नागरिक समाज है, चाहे वो छात्र संगठन है, चाहे वो मजदूर संगठन है, चाहे वो किसानों के संगठन है, वो इस बात को एक पूरे समाज का मुद्दा मानते हैं या नहीं मानते, वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। जैसे आपने कहा कि कैंडल मार्च, या कैसे दी। देखिए, जब समाज का दबाव नहीं होगा, जो राजनीति करने वाले नेता हैं उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक परिणामों की चिंता है। जो चीज उनकी राजनीति को प्रभावित करेगी वो उसको लेकर के संजीदा होगी, जो नहीं करेगी तो वो जो जिसको टोकन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और टोकन बयानबाजी या ट्विटर से समाज नहीं बन सकता। ठीक है, बिल्कुल। आप यही वायरल कर लीजिए, उससे भी वायरल कर लीजिए, कांग्रेस ये घूम फिर कर कांग्रेस पे भी जाएगा कि इसको किस तरह से कैसे प्रोग्राम के तौर पे लेके जा रहे हैं। सके एक जल्दी से एक लाइन से, जैसे लड़ाई में बूट्स ऑन ग्राउंड ही फर्क डालता है ना, वैसे ही राजनीतिक घटनाओं में बूट्स ऑन ग्राउंड कितने हैं वही फर्क डालेगा। बिल्कुल। हालांकि जो डिटेलिंग है उसमें ये डिटेलिंग है प्रतिमा जी का कि मुजफ्फरपुर से ये शुरुआत हो गई थी, वहां गए थे इनकी राज्य अध्यक्ष गई थी महिला। लेकिन अब वही सवाल है कि फिर भी वो लोग 3 दिन दबा लेने में सफल हो गए, 5 दिन वहां के। जी सकेब, जल्दी से, तेजी से। संजीव भाई, सबसे पहले तो मैं आदरणीय विधायिका जी से ये कहूंगा कि अभी प्रतिमा जी हमारी जो बहन है, सबसे पहले जो उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि जब आज सुबह सीएस से बात हुई मुजफ्फरपुर के, तो सीएस ने कहा कि उनको पता ही नहीं है ये मामला। तो मैं प्रतिमा दास जी से बहुत विनम्रता पूर्वक सबसे पहले आग्रह करूंगा कि आप सीएस से बात करिए, एक चिट्ठी लिखिए स्वास्थ्य विभाग को और उस चिट्ठी को वायरल कीजिए। उस सिविल सर्जन का अविलंब इस्तीफा होना चाहिए। अगर उस सिविल सर्जन को अपने जिले में हुई इतनी बड़ी घटना के बारे में नहीं पता है तो उसको 1 मिनट अपनी कुर्सी पे बैठे रहने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मंगल पांडे जी का इस्तीफा, देखिए भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है, इस्तीफा वहां होता है जहां नैतिकता होती है। इस्तीफा शिवराज पाटिल साहब का हो सकता है,
इस्तीफा किसी कांग्रेस के मंत्री का हो जाएगा, लेकिन भाजपाइयों में राजनाथ सिंह जी जो बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। तो ये बेगैरत बेशरम लोग हैं, इनसे इस्तीफा की उम्मीद करना बेमानी है। अलबत्ता ये जरूर है कि इनके साथ इनसे जो प्रभावित वर्ग है, जिसको ये पॉलिटिकल हिंदुत्व से प्रभावित करें या राष्ट्रवाद से प्रभावित करें, हम उस वर्ग को जरूर ये बता सकते हैं कि ये लोग कितने असंवेदनशील हैं, इनको आप पहचानने का प्रयास करें। ये मंगल पांडे हो या नीतीश मिश्रा, इनसे पहले के स्वास्थ्य मंत्री हो, भाजपा के पास पिछले 20 सालों से स्वास्थ्य मंत्रालय है। और मैं आपको बता रहा हूं संजीव भाई, आज भी पीएमसीएच की बात नहीं, मैं जिला अस्पताल की आपको बात बता रहा हूं। मैं रात में कभी किसी पेशेंट को लेकर के जाता हूं अगर अस्पताल, तो 2 रुपए का चिट्ठा कटाना पड़ता है। उसके बाद जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर होता है, वो अपने बेड पे सो रहा होता है, वो उठ करके नहीं आता है अपने पेशेंट को, इमरजेंसी में पेशेंट को देखने के लिए। आप चिट्ठा कटा के लेके जाइए, जिले इलाही वहां आराम फरमा रहे होते हैं बेड पे, उनको बताइए कि पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो वहीं पे अपना जो 4 गो कलम चला देता है दवा में, और फिर वो ट्रीटमेंट जो उसका उसके जो एएनएम स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो ट्रीटमेंट शुरू करता है। एक डॉक्टर अगर पेशेंट के बराबर खड़ा होकर के उससे बातचीत करता है, तो पेशेंट को अंदर से मॉरली बूस्टअप फील होता है, तो वो निकल के नहीं आते चैम्बर से। ये स्वास्थ्य की जो है स्थिति है बिहार में। अभी जैसे विधायिका महोदय कह रही थी कि स्वास्थ्य विभाग को खुद इलाज की जरूरत है और गंभीर इलाज की जरूरत है। टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाली बात है। और उसमें जो है अपराधी खोज करके किसको आप उधर, सबसे बड़ा अपराधी जो है प्रत्यय अमृत जी जो सचिव हैं, और जो खास करके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये बात जाता है वहां तक भी, लेकिन कम से कम इन लोगों को जानकारी थी उसके बाद इस बच्चे की। प्रतिमा जी तेजी से 1 मिनट में अपनी टिप। प्रतिमा जी लगता है वो, प्रतिमा जी यदि आपका हैंग हो गया है लगता है। जी हेमंत जी। देखिए ये संजीव जी, मुझे लगता है कि इस मामले में विपक्ष को थोड़ा और अपने भीतर झांकना चाहिए कि आप इसको लेकर के अभी कोई ऐसा मौका मैं नहीं देख पा रहा हूं जिसमें कोई चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो या कोई भी एलाइज हो, जो ये आगे बढ़ करके कहे कि चलिए भाई हम सब लोग मिलकर के इस मामले में कुछ एक शिष्टमंडल भी भेजते हैं, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये बेगैरत सिर्फ सरकार ही थोड़ी है, ये इन लोगों को समझ में बात नहीं आती है कि आप इस तरह के मुद्दों, मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का कोहराम बीजेपी ने मचाया पिछले साल, आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं मचा सकते? क्यों नहीं? ठीक है, कांग्रेस ने वहां इनिशिएटिव लिया और आप तब अब ज्वाइंट इनिशिएटिव हो उसमें। आप अगर ये नहीं करेंगे तब क्या करेंगे आप? तो क्या मतलब है कि सबका नाम अलग अलग अखबारों में अलग अलग छपे तब आपको संतोष होगा? सबका अलग अलग माइक सबके मुंह में घुसे रह जाए तब आपको लगेगा कि नहीं हमको प्रॉपर कवरेज मिल रहा है? यही चक्कर है क्या? यही है क्या? स्कोर करना है? ये बेगैरत ये लोग भी हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के मामलों पर कितनी संवेदनशीलता दिखाई जाए। क्या सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी होगा या आप उसको लेकर के बिल्कुल सड़कों पर कोहराम मचाने की स्थिति पैदा करेंगे? वो अगर नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। और ये बार बार कहा जा रहा है, मैंने भी कई बार कहा है कि देखिए बीजेपी से लड़ने के लिए आपको हमेशा आंदोलन के मोड में रहना पड़ेगा। आप ऐसे ही बयान जारी करके ट्वीट करके आप नहीं कर सकते। बीजेपी से मुकाबले के लिए आपको सड़क पर पसीना बहाना पड़ेगा और कम से कम ममता बनर्जी की तरह दिखना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने तो दिखा दिया ना, इतना हो रहा था और ममता बनर्जी ने कैटेगरिकली इतनी धुलाई की कि उनको तुरंत सब कुछ सारा कुछ बैकफायर हो गया उनका। तो दूसरा अंतिम बात एक मैं कह के खत्म करता हूँ कि देखिए पूरा प्रशासन जो है और खास करके जो हेल्थ का जो सेक्टर है वो एक तरह से उसमें पूरा अपर कास्ट डोमिनेशन है और बिल्कुल वहां पर और किसी की नहीं सुनी जाती है। उसमें बाकी लोगों को लेकर के पूरी तरह उपेक्षा है। आईजीआईएमएस में वहां पर संघियों ने कब्जा कर रखा है। वहां संघ का झंडा लगा करके वो जो पावर ग्रिड का गेस्ट हाउस है वो चला रहा है वो।
तो इन लोगों ने बपौती समझ लिया है उसको। तो और वहाँ जो जिसका नाम ही बता रही थी प्रतिमा जी, कौन पांडे वहाँ, और वो झाजी सब, तो ये लोग क्या है, इनको यही लगता है कि अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में पांडे, नीचे में पांडे, नीचे में इधर झा उधर झा, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई मरे चाहे जाए। सही बात है कि अगर वो कोई अपर कास्ट की महिला होती तो उसको एयरलिफ्ट करा करके पूरा मुद्दा बन गया होता। बिल्कुल। तो ये है ऊपर पांडे नीचे झा, ये मसला ऐसा है। एक मिनट मैं कहना चाहती हूँ संजीव भाई, जैसा कि हेमंत भाई ने कहा कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। जो सरकार बैठी हुई है, जो संवेदनहीन सरकार बैठी हुई है, आंदोलन एक आदमी करे, 100 आदमी करे, 1000 आदमी करे, यदि सरकार ही संवेदनहीन है, मरी हुई सरकार है, जिसकी आत्मा मर चुकी है, जिसके राज्य में प्रतिदिन रोज नालंदा में, जमुई में, सासाराम में कोई बच्ची शादी में जा रही है, वहां अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, कोई कहीं घूमने जा रही है उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, किन बच्चियों के साथ हो रहा है? यही दलित बच्चियों के साथ हो रहा है, कमजोर वर्ग की बच्चियों के साथ हो रहा है। कमजोर वर्ग की बच्चियां असुरक्षित हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आंदोलन कर रहा है, कौन क्या। इन्होंने तो एक प्रोग्राम बना रखा है। विपक्ष के लोग बोलेंगे तो उनको बोलेगा कि आप ऐसे हैं, आपके समय में क्या हो रहा था। आपके जैसे लगता है कि इन लोगों ने कव्वाली गाने का एक सिस्टम बना लिया है कि कुछ भी हो तो उनके सरकार में क्या हो रही थी वो आप उस समय का देखिए, हम उस समय का क्यों देखें? यदि उस समय सिस्टम में गड़बड़ी थी तब तो आपको चुना गया है। जब आप चुन करके आए हो तो आप क्या कर रहे हो? आप फिर वही काम करने के लिए बैठे हैं। तो ये सब नहीं, महिलाओं के प्रति ये लोग संवेदनशील नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नारा बनाएंगे, महिलाओं का वोट लेंगे और बड़े बड़े स्लोगन बना करके ये बताएंगे कि महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक इन लोगों को सत्ता से बाहर हम लोग नहीं करते हैं तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये दलित का ही मामला नहीं है, बिहार के 7 करोड़ महिलाओं के मान सम्मान और उसके अधिकार की बात। जय। एकदम 10 सेकंड में कुछ कह सके तो कहिए, सके नहीं तो जी कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए कि समाज की स्थिति कितनी भयावह है कि कठुआ में मासूम आसिफा के साथ जो बलात्कार होता है, उसके बलात्कारियों को बचाने के लिए जो तिरंगा यात्रा भाजपा का गुंडा निकालता है उसमें महिलाएं शामिल हो जाती हैं। कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए जो गुंडे जो है या तिरंगा यात्रा निकालते हैं उसमें महिलाएं शामिल हो जाती हैं। तो जब महिलाएं जी उस प्रसंग को लाइएगा तो फिर प्रियंका गांधी तक भी उंगली उठ जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। फिलहाल मुख्य मामला ये है कि आप कितने संवेदन, उसको हमने इसके पहले हमने कठुआ में बात कर ली थी इसलिए कह रहा हूँ, और चूंकि अब समाप्त करना है तो मुख्य मसला यही है कि हम कितने संवेदनशील है एक समाज के रूप में भी। आपके राज्य की राजधानी में एक बच्ची इलाज के बिना, जिसका बलात्कार हुआ था, 5 दिनों से इलाज चल रहा था, जिसकी हत्या की कोशिश की गई थी, उसकी फाइनल हत्या स्टेट ने कर दी है। शर्म हो सके तो शर्म करें, हो सके तो सड़क पर उतरने की कोशिश। प्रतिमा जी आप आई, सकीब साहब आप थे, विनय जी, हेमंत जी और प्रतिमा थी, वो शायद उनका नेटवर्क का इशू आ गया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे आप सबको धन्यवाद। फिर मिलते हैं।